Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesterday we have read up to this line where Amitav Ghosh reassured Shahid that you will be fine and you have to be strong, because Shahid was sensing his approaching death and he was quite stunned, and that's why he requested his friend to write something about him after his death. From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived, some 8 blocks away. It was just few months since he moved there. अच्छा, कह रहा है कि मैं अपने स्टडी की खिड़की से, यानी मेरे घर में जो लाइब्रेरी थी उसकी खिड़की से मैं बआसानी देख सकता था वो बिल्डिंग जहाँ पर शाहिद रहता था, जो कि 8 ब्लॉक के बाद थी। ब्लॉक होता ना वो बड़े बड़े टावर्स, उसके बाद थी। जहाँ जिस बिल्डिंग में शाहिद रहता था वो बिल्डिंग 8 ब्लॉक बाद थी। इट वॉज जस्ट फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर। ये कुछ महीने ही हो गए वो वहाँ चला गया, यानी उससे पहले वो कहीं और था। कुछ महीने हो गए कि उसको उस जगह आया हुआ है जिस जगह को मैं अपनी खिड़की से देख सकता था। He had been living a few miles away in Manhattan when he had a sudden blackout for 2000। उस बिल्डिंग में आने से पहले आगा शाहिद जो है यहाँ से कुछ मील दूर मनहाटन में रहता था। अचानक फरवरी 2000 में उसको जहनी तौर एक बड़ी मुश्किल आ गई। वहीं उसको एक सडन ब्लॉकआउट हो गया दिमाग का, यानी हार्ट अटैक होने का ख़तरा था, तो बेहोशी तारी हो गई थी। तो फिर उसको वहाँ शिफ्ट किया गया था जिस बिल्डिंग को अमिताभ घोष खिड़की से देख सकता था। After tests revealed that he had a malignant brain tumor। मैलिग्नेंट हो गए बेटा, ख़राब भी कह सकते हो आप, ख़राब भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो, ख़तरनाक भी कह सकते हो, वगैरह वगैरह। तो जब टेस्ट किया गया ना, यानी फरवरी 2000 में अचानक शाहिद पर बेहोशी तारी हो गई थी। जब अस्पताल लिया और वहाँ चेक किया गया तो पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। He decided to move to Brooklyn to be close to his younger sister Samitha, who teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live। और हाँ, उसी वाक़े के बाद वो ब्रुकलिन आके रहने लगा, यानी ये अमिताभ घोष के इलाके में आके रहने लगा। क्यों? चूँकि ब्रुकलिन में उसकी छोटी बहन रहती थी समिता, जो कि प्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। और वहीं समिता का घर जो है मेरी गली से कुछ ब्लॉक दूर था, यानी वहीं गली वहीं बिल्डिंग जिसको अमिताभ घोष खिड़की से देख सकता था। यानी वो दरअसल आगा शाहिद कहीं और रहता था, लेकिन वो दिमागी बीमारी की वजह से वो अपनी बहन के पास रहने लगा। शाहिद फिर ये चीज़ें जो है ना, ये नरेटर ने ऐड किया, फिर आगे बोल रहा है शाहिद। अभी अपना वाक़या बता रहा है, जब वो शाहिद के साथ जो कन्वर्सेशन हो गई ना, उन दोनों की बातचीत हो गई, वो बता रहा है। शाहिद इग्नोर्ड माई रीएश्योरेंस। शाहिद को मैंने जितना भी यकीन दिलाता, जितना भी मैं उसको हौसला देता, रीएश्योर का मतलब होता है ना हौसला देना, जितना भी मैं हौसला दे रहा था उसको वो इग्नोर कर रहा था, उससे सरफ नज़र कर रहा था। He began to laugh and it was then that I realized that he was dead serious। और जब मैंने उसको हौसला दिया, क्या हौसला दिया कि शाहिद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें मजबूत बनना होगा, तो शाहिद ने मेरे उन हौसले वाली बातों को नज़रअंदाज किया। तो मुझे वो हंसने लगा मेरी उन बातों को देखकर। तब मुझे ये एहसास हो गया कि शाहिद वाक़ईन मरने की कगार पर पहुंचा है, यानी शाहिद वाक़ईन घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में है, यानी अपनी ज़िंदगी के घाट में पहुँच चुका है। मैंने कल समझाया है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से क्या मुराद। I understood that he was entrusting me with a specific charge। मैं ये बात समझ चुका था कि वो मेरे ऊपर एक छोटे से काम को, मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे ज़िम्मे एक छोटा सा काम दे रहा है। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written process of writing। यानी अमिताभ कहता है शाहिद शाहिद मुझसे ये चाहता था कि मैं उसको ज़हनी यादों और दोस्ती के अलावा किताबी शक्ल में भी याद रखूं। यानी ज़ाहिर सी बात है, अगर शाहिद और मेरी दोस्ती जहन में मौजूद थी, उसके मरने के बाद मैं उसको याद रख सकता था। लेकिन आगा शाहिद मुझसे ये चाहते थे कि मैं उसके बारे में कुछ लिखूं डायरी में, किताब में, चूँकि लिखी हुई चीज़ याददाश्त से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है।
Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with the laws and bereavement. शाहिद जानता था कि कुछ मुसन्निफ ऐसे हैं, अच्छा, जिनको चीज़ें तब हकीकत बन जाती है जब वो चीज़ों को लिखने लगते हैं। यानी कोई भी चीज़ लिखने से पहले उनके लिए हकीकत नहीं लगती है। कुछ मुसन्निफ़ों के लिए, कुछ राइटर्स के लिए लिखने के बाद ही वो चीज़ हकीकत लगती है। देयर इज़ एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू डीलिंग विद द लॉज एंड बेरीमेंट। लिखाई में क्या है, जो लिखाई वाले प्रोसेस है ना, उसमें क्या है कि इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, यानी एक कुदरती मुकाविमत है, यानी नेचुरली एक बर्दाश्त करने की या रोकने की सलाहियत है। बर्दाश्त करने की सलाहियत किसको? मुश्किलात, जब खसारा पड़ता है, जब कोई गम होती है। प्यारे बच्चों, बेरीवमेंट होता है, आप कहेंगे मुसीबत या मातम, वट एवर यू से, या गम वगैरह, ठीक है बेटा, बेरीवमेंट। तो कह रहा है, अमिताभ घोष ये कह रहा है कि देर इज़ इन एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू डीलिंग विद लॉज एंड बेरीवमेंट। यानी जो लिखाई वाला अमल है ना, किसी को लेकर लिखाई वाला अमल है, उस लिखाई वाले अमल में एक कुदरती रोकथाम है या कुदरती ताकत है, कुदरती मुकाविमत है। किसके साथ? नबरत आजमा होने के लिए, गम के, मुसीबतों के साथ और खसारों के साथ। जब आपका कोई चीज़ खो जाता है आपसे, तो उस चीज़ को साथ आपको डील करने का वाहिद रास्ता है कि आप उस चीज़ के बारे में आप लिखें कुछ। या किसी का गम है या किसी की मुसीबत आ पड़ी है, तो उस मुसीबत को ज़िंदा रखने का या हमेशा बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है कि आप कुछ लिखें। समझ में आ गए बेटा? तो आगा शाहिद ये जानता था कि लिखाई में जो दम है वो मेमोरी में याद रखने में नहीं है। He knew that my instincts would have led me to search for reason to avoid writing about his death. वो ये भी जान चुका था कि मेरी जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट होता है ना बेटा, कुदरती ख्वाहिश, जो फितरती अंदर से हम कहेंगे फितरती ख्वाहिश, उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। यानी अमिताभ घोष कहता है, शाहिद ये जानता था कि ये मेरा कुदरती ख्वाहिश है मेरी, जो मुझे रोकेगी उसकी मौत के बारे में लिखने से। यानी कहने का मतलब, शाहिद मेरी दोस्ती उसके तई जानता था, इसीलिए शाहिद को ये बात मालूम थी कि यकीनन मैं उसके मौत के बारे में लिखने से गुरेज करूँगा, चूँकि मैं यकीन ही नहीं करूँगा कि वो मरने वाला है। ये शाहिद को मालूम था। ये अमिताभ कहता है बेटा, I would have told myself that I was not a poet, that our friendship was our recent date. मैं अपने आप को ये बता चुका हुआ होता कि देखो, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ और हमारी दोस्ती हुए कुछ दिन ही तो हो गए हैं, कुछ दिन पहले ही हमारी दोस्ती हो गई है। That there were many of others who knew him much better and would be writing from greater understanding of all knowledge. अब मुझे तो शाहिद को जाने हुए कुछ दिन हो गए हैं, जबकि शाहिद के बहुत सारे दोस्त थे जो उसको बेहतर तरीके से जानते हैं और उसके बारे में बेहतरीन समझ बूझ भी रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, आगा शाहिद के बारे में लिखना हो तो आगा शाहिद के किसी क्लोज फ्रेंड को लिखना होगा, क्योंकि वो क्लोज फ्रेंड उसको बहुत बेहतर जानता है। मुझे तो आगा शाहिद को जाने हुए कुछ दिन ही तो हो गए हैं। All this Shahid had guessed and he had decided to shut off those routes while there was still time. और अब मुझे ये यकीन आ रहा है कि शाहिद ने इतने दोस्तों के होते हुए जो उसकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन तरीके से लिख सकते थे, उन सब को छोड़कर, वो दोस्त जो शाहिद को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनको छोड़कर आगा शाहिद ने मुझे ही क्यों चुना? शाहिद ने बाकी सारे रास्ते क्यों बंद किए? चूँकि फ़िलहाल उसके पास कम ही वक़्त था। जबकि उसके पास वक़्त भी आम था, तो उसने क्यों ऐसा चुना? फ़िलहाल इस बारे में हमें नरेटर बताता नहीं है। हाँ, हमें तो गोश कुछ नहीं बताता कि शाहिद ने उसको क्यों चुना। फ़िलहाल हमें सस्पेंस में रखता है। यू मस्ट राइट अबाउट मी। आगा शाहिद कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी करके कुछ न कुछ तो लिखना ही होगा।
clear though it was, this imperative would have to be acknowledged. ये बात तो साफ थी कि उसका जो हुक्म था, imperative हो गई ना हुक्म, जो मुझे शाहिद हुक्म दे रहा था उसको मुझे कुछ भी करके तस्दीक करना था, एक्नॉलेज करना था, तस्दीक करना था, यानी कुछ भी करके मुझे आगा शाहिद की बात माननी थी और आगा शाहिद के बारे में लिखना ही था. आई कुड, अब यहाँ से समझ सकते हैं ना कि कुछ भी, ये तो साफ था कि आगा शाहिद का हुक्म ही ये था कि मुझे लिखना ही था इस बारे में. आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मैं कुछ भी कहने को नहीं सोच पा रहा था, यानी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊँ आगा शाहिद को. What are the words in which one promise a friend that one will write about him after his death? और वो कौन से अल्फाज हैं जिनकी मदद से एक दोस्त अपने मरे हुए दोस्त के वादे को निभाने के लिए लिखे. फाइनली यानी अमिताभ घोष ये कहता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कोई वादा किया हो, उसके मरने के बाद कुछ लिखें, उस बारे में किन अल्फाज का चुनाव हो. फाइनली आई सेड शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन. आखिरकार मैंने कहा शाहिद मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. प्यारे बच्चों, आज के लिए यही काफ़ी है. खुदा हाफिज़. इसके बाद कल मज़ीद पढ़ेंगे.